वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं गोजो वर्सेस सुकना एपिसोड 5 के अंदर। बेसिकली मैंने इसके अंदर मांगा कवर करा है 233 और 234। जो फाइट है ना, इनकी फाइट बहुत ज्यादा ऑसम चल रही है, जहां पे हमें अभी इस एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा जो लीक्स निकल के आए थे और जो मांगा के अंदर कंफर्म हुआ था 236 के अंदर कि गोजो इज नो मोर। वो रिजल्ट मतलब उसकी जो बीज है वो इसी एपिसोड में बोया जाएगा। मींस जो मोहरांगा सो कॉल्ड गोजो का हार्ट काट देता है इन्फिनिटी के बाद भी, उसी को यूज करके सुकना बाद में गोजो को धड़ से अलग कर देगा। तो वो कैसे कर पाएगा, तो इस एपिसोड के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ इसके अंदर हमें एगिटो भी देखने को मिल रहा है, मोहरांगा भी देखने को मिल रहा है और सुकना भी देखने को मिल रहा है। इट मींस ये फाइट हमारी नॉर्मल फाइट नहीं होने वाली 1-to-1, ये फाइट होने वाली 3 वर्सेस 1, जहाँ पे गोजो अकेला है और सुकना अकेला नहीं है। थोड़ी सैड पार्ट है क्योंकि यार सुकना अकेला नहीं है और गोजो अकेला है, मतलब थोड़ा अलग दुख तो होता है। तने उसके दोस्त यार करके आ रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे इस फाइट में, आपको इसका भी आंसर देखने को मिलेगा इस एपिसोड के अंदर। ये एपिसोड मेरे को शूट करने में बहुत मजा आया। आई नो ये एपिसोड पिछले एपिसोड से थोड़ा डिले है, बिकॉज जब गोजो मर गया था ना, लिटरली मेरी काम करने की इच्छा भी मर गई थी, क्योंकि गोजो इज माई लव। और आपको पता ही अगर किसी कैरेक्टर से आपको प्यार हो जाता है तो अगर वो चले जाए तो उसका भी आप दुख मनाते हो मरने के बाद। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, जहाँ पे मेरे को इसका नेक्स्ट एपिसोड शूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ये मतलब गोजो इज नो मोर, तो हाउ विल आई शूट दिस वीडियो। सो जैसे तैसे अपने आप को मना के आपके लिए ये वीडियो आ गई है। इसको एंजॉय करो, लाइक दो और उसके बाद कमेंट करो कि इस वीडियो के अंदर क्या पार्ट अच्छा लगा। तो बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करते हो, बिना कोई और बकचोदी ना बे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा गोजो ने ब्लैक फ्लैश यूज करके सुकना को नॉकआउट कर दिया था, और जो सुकना के सर पर व्हील घूम रहा था वो सीधा जमीन पे जाके गिर गया। और गोजो का मोटिव था उस व्हील को तोड़ना। अगर वो व्हील 4 बार घूम गया तो महरोंगा गोजो की कोई सी भी एबिलिटी का तोड़ निकाल लेगा या फिर उस एबिलिटी को यूज करना सीख जाएगा। अगर ये व्हील 4 बार घूम गया तो फिर गोजो उसी टाइम उसी पल हार जाएगा। उसकी कोई सी भी अटैक का तोड़ सुकना के पास होगा, इवन उसकी इन्फिनिटी का भी। और हमें लास्ट एपिसोड के लास्ट पेज में देखने को मिला था, जैसे ही गोजो उस व्हील को तोड़ने जाता है, नेक्स्ट पल ही महरोंगा उसके सामने आ जाता है और उसको तोड़ने से रोक देता है। और इसका रीजन ये होता है कि जैसे वो व्हील नीचे गिरा था वो चौथी बार भी घूम चुका था। अब देखते हैं आगे। तो हमारे सारे जो भी ऑडियंस है उनके मुंह पे एक हैरानी देखने को मिलती है जैसे ही हमारा सुकना नॉकआउट होता है, महरोंगा उसके बचाव में आ जाता है। हाँ, ये भी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, गोजो स्टार्टिंग से अकेला था और सुकना नहीं। ये अभी तक मरा नहीं। अगर ये गोजो की इन्फिनिटी का तोड़ निकाल भी ले तभी भी ये मैच खत्म नहीं होगा, और अगर गोजो इंजर होता है तो वो अपने आप को हील भी कर लेगा। अरे नहीं, अभी जो इसको चोट लग चुकी है वो हील होने में टाइम ले रहा है, और इसको अगर कोई नई चोट मिलेगी तो वो आसानी से हील नहीं कर पाएगा। मैं इस बात पे जो भी खेल सकती हूँ कि गोजो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक अभी भी यूज कर सकता है आफ्टर यूजिंग रेड टेक्निक, बट मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि जैसे उसकी चोट फर्स्ट टाइम में हील हुई थी अभी भी वैसी ही होगी। मुझे माफ करना। और उसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो मैंने अभी गोजो के लिए कहा है वही सेम चीज हमारे सुकना पे भी अप्लाई होता है। जिस स्ट्रेस में मोहतरमा है और उसके बाद वो सिगरेट पे सिगरेट पी जा रही है, उसी स्ट्रेस में गोजो भी था। उसके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आने लग गया था, क्या पता वो ये मैच हार जाए। और गोजो के दिमाग में एक सवाल ये भी आता कि कितना ज्यादा ही समय हो गया है, एक प्रॉपर वर्दी अपोनेंट अभी तक उसको नहीं मिला टोजी के बाद, और आज है मेरे सामने किंग ऑफ कर्सेस। और गोजो के दिमाग में यही चल रहा था, क्या पता ये फाइट उससे भी ज्यादा टफ हो, फिर भी मैं खुश हूँ। और गोजो का खुश होने का रीजन है एक वर्दी अपोनेंट, जिसकी वजह से गोजो अपनी लिमिट को पुश पास करेगा और एक नया स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर बनेगा। और यही चीज तो हमें टोजी के फाइट के दौरान में देखने को मिला था। ये बच्चा सा बंदा जिसको टोजी ने आराम से एक चक्कू से हरा दिया था, फिर उसके बाद जो इतना स्ट्रॉन्ग गोजो बन गया था, उसके बाद उसको छू पाना भी इतना मुश्किल हो गया था कि ये अकेले मिशन में जाता था। और यही लोनलीनेस गोजो को अंदर ही अंदर खा रही थी। चाहे आप जितना भी स्ट्रॉन्ग हो बाहर से, आपका दिल उतना ही ज्यादा कमजोर होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है गोजो महरोंगा की गंदी तरह से, लिटरली गंदी तरह से मार रहा था बिना तेल लगाए। गोजो महरोंगा को इधर से उधर अपने मुक्कों से पेल रहा था और इधर उधर फेंक रहा था। गोजो ने तो महरोंगा की हालत ही खराब कर दी अपने मुक्कों से। उसको इन्फिनिटी वॉइड या कुछ और यूज करने की जरूरत ही नहीं है। हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है गोजो को नाच नाच के कुछ मंत्र बोल रहा था अपनी पावर को एनहेंस करने के लिए। अरे गोजो तो मुजरा कर रहा है। अरे नहीं,
वो अपनी आउटपुट बढ़ा रहा है मंत्र बोल के। गोजो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता, फटाफट रिवर्स कर्स टेक्निक रेड यूज करता है। पर जैसे वो रेड टेक्निक मोहरंगा को लगती है और मोहरंगा तबाह होता है, उससे पहले सुकना को होश आ गया था और उसने अपनी 10 शैडो टेक्निक से मोहरंगा को छोटे छोटे बनीस में कन्वर्ट कर दिया था कि उस पर इम्पैक्ट ना हो। सुबह हो गई गुरुजी, लगता है तुमने डिनर बहुत अच्छा करा था ब्लैक फ्लैश का। गुड मॉर्निंग सुकना, तुम थोड़ा लेट उठने में। फिर हमें देखने को मिलता है गोजो मेहरोंगा के पीछे भाग रहा था कि गोजो चाह रहा था मेहरोंगा जितनी जल्दी मारेगा उतनी जल्दी ये मैच जीतेगा, पर सुकना मेहरोंगा के रक्षा में आ रहा होता है। फिर गोजो मनी मन सोच रहा होता है अगर मेहरोंगा मेरी इन्फिनिटी को अडॉप्ट भी कर लेता है उससे होगा ही क्या, मेरा तो एंड गोल ही है मेहरोंगा को मारना और सुकना उसको बचाएगा। और अगर सुकना ऐसा करता है तो मैं मेहरोंगा को पीछे से मार सकता हूँ। और अगर यही पल देखने को मिलता है, सुकना दे फायर एक्सटेंशन गोजो पे मारता है, उसको ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से पूरा धुआं धुआं हो जाता है और मेहरोंगा को एक लूप होल मिल जाता है गोजो पे अटैक करने का। उसके सर के ऊपर जाके मेहरोंगा बैठ जाता है, सीधा उस पर अटैक करता है और गोजो फिर मेहरोंगा से अपने आप को बचा रहा होता है और जैसे बचा रहा होता है तो उसको पता नहीं चलता और सुकना यहाँ पे प्रेसिंग ब्लड यूज करता है टेक्निक गोजो को मारने के लिए। और गोजो इतना ज्यादा बिजी रहता है और धुंधों में उसको कुछ दिखाई नहीं देता, वो पूरा इम्पैक्ट गोजो अपने हाथ पे ले लेता है। और इधर ही हमें पहली बार देखने को मिलता है गोजो का वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक डिफेंस के लिए वो काम नहीं आया। फिर गोजो समझ आता है सुकना की चाल थी जहाँ पे मोहरंगा अगर उसको मारेगा तो अपनी इन्फिनिटी यूज नहीं कर पाएगा और सुकना को एक ओपनिंग मिल जाएगा। और ये तो कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा, ये 1-on-1 फाइट है ही नहीं, ये 2-1 फाइट है। पर एक सेकंड, जो सुकना ने प्रिसाइजिंग ब्लड टेक्निक यूज कर था ये तो उसकी टेक्निक थी नहीं, ये तो मैक्स एलिफ्रेंट की टेक्निक थी जो एक शिकिगामी है। तो इसका मतलब क्या सुकना वो टेक्निक भी यूज कर सकता है जो उसने शिकिगामी को समझ नहीं करा? मैं इस बात पर साथ लगा सकता हूँ ये कोई सुकना की चाल है। जब मेहरोंगा ने इन्फिनिटी को अडॉप्ट करा उसी के बाद ही सुकना ने ये टेक्निक यूज करी, उससे पहले तो एक बार भी यूज नहीं करा। ये एक सर में दर्द होगा अगर मेहरोंगा मेरी रेड टेक्निक को भी अडॉप्ट कर ले। ऐसा ना हो तो मेरे को मेहरोंगा को जल्द से जल्द मारना होगा। गोजो, कुत्ते पालने पर गलत फहमी मत पाल। जो तू ये सोच रहा है 2-1 फाइट है, ये असलियत में 3-1 फाइट है। न्यू टोटलिटी। तो यहाँ पे गोजो ने फ्यूजन 20 अगीटो को समन करा है। ओ एलियन के बच्चे, अपनी मम्मी पापा को लेके क्या कर रहा है तू उस फाइट में? फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है 3 वर्सेस 1 फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे गोजो अकेला है और ये 3 लोग गोजो पे एक साथ हमला मोड़ते हैं। कोई ऊपर है, कोई बगल में है, कोई नीचे से मार रहा है। गोजो का फोकस पहले से क्लियर है, सुकना के लिए नहीं है, पर सुकना सारे गोजो का अटैक डॉज कर लेता है। गोजो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता और फटाफट रेड टेक्निक को अनलीज करता है मेहरोंगा पर। सिट, मैंने डायरेक्ट मेहरोंगा पे अटैक करा था रेड से और मेहरोंगा खड़ा है। जो इसने ये अटैक को डॉज करा है इसका मतलब ये नहीं है मेरी शक्ति कम हो रही है, इसका मतलब ये है जो मेहरोंगा मेरी शक्ति का तोड़ निकाल रहा है जल्दी से जल्दी। इसका मतलब मुझे मेहरोंगा को फटाफट मारना होगा और जो सुकना को गाइड करना ही थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। और जितना ही ज्यादा मेहरोंगा इस फाइट में रहेगा उतना ही मेरे हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो रेड डायरेक्ट हिट करने के बाद भी खड़ा है आराम से, यही सबूत है इसका। मैं इस मैच को फटाफट खत्म कर दूंगा होलो पर्पल टेक्निक से। बस बहुत हुआ, मैं जा रहा हूँ गोजो की मदद करने। चुपचाप से अपनी सीट पे जाके बैठ जा, तेरे जाने से कुछ फायदा भी नहीं होने वाला इस मैच में। और तुझे याद तो होगा ही अगला नंबर मेरा है। हाजी में शांत हो जा, जैसे गोजो ने बोला था वैसे ही कर, अभी सही समय नहीं आया। ये जो अभी सिनेरियो है ये थोड़ा सा अलग है जैसा गोजो ने प्रिडिक्ट करा था। इट मींस मैं और रिका शिकागामी को हैंडल कर सकते हैं और रेस्ट विल बी डिपेंड ऑन गोजो। यूटा मजाक मत कर, कोई अगर जाएगा तो वो मैं होंगी। यूटा तू हमारी लास्ट होप रहेगा। होप की बत्ती बनाओ तो अपने गेंद में डाल, जा यूटा जा, ये हमें जरूरी करना होगा अगर हमें जीतना है और गोजो सेंसे को बचाना है। ओ छोटी लिल्ली वाले, शांत हो जाओ तुम सब। अगर तुम चाहते हो गोजो जीते तो गोजो को अकेले ही फाइट करने दो। ये हम सबको पता है गोजो अपने बेस्ट फॉर्म में है पर सुकना नहीं। अगर हम जाएंगे तो मे बी केंजाकू भी आ जाए और क्या पता ये फाइट बिल्कुल उल्टी हो जाए जहाँ पे हम हार जाए। सुकना को ये बात पता है अगर गोजो हारेगा तो अगले फाइट उसको हमसे करनी पड़ेगी, तो उसके स्लीव में कुछ ना कुछ ट्रिक्स होंगे और अगर हम जाएंगे तो उस ट्रिक्स में हम भी फंस जाएंगे और इनडायरेक्टली सुकना ही जीतेगा फिर। तो तेरा कहने का मतलब है हम कुछ भी ना करें? हाँ सही कहा। और ये मत भूल यूरामी भी इस मैच को देख रहा है
वो भी ना कूद जाए तो हम भी नहीं कूदेंगे। यूटा चिंता मत कर, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तुम लोग इस चीज के अंदर ये चीज तो भूल ही गए कि ये फाइट कभी हमारी थी ही नहीं। ये फाइट गोजो वर्सेस सुकना की है। गोजो को इस फाइट के अंदर एंजॉय कर रहे हो, तो अभी हम इस फाइट के अंदर नहीं कूदेंगे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है गोजो अपने दोनों शिकागामी के साथ लड़ रहा होता है, जहाँ पे गोजो इन दोनों को मार रहा होता है। फाइट लिटरली बहुत ज्यादा इंटेंस है, जहाँ पे गोजो का भी पल रहा ज्यादा भारी भी नहीं है, बट गोजो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ 3 वर्सेस 1। पर गोजो यहाँ पे अपना बेस्ट दे रहा है, जहाँ पे इन शिकागामी को उठा उठा के पटक रहा है। जब गोजो ने न्यूल की पूंछ पकड़ के उखाड़ दी थी तो उसने फटाफट रीजनरेट कर लिया था। तो गोजो को ये समझ आ गया था कि जो न्यूल की पावर है वो पावर कंबाइन है ग्रेट सर्पेंट से, मॉर्निंग टाइगर से एंड ट्रेनक्यूल डियर से। फिर गोजो समझ जाता है इसको सबसे पहला टारगेट न्यूल को बनाना है, उसको खत्म करने के लिए वो इन्फिनिटी कुछ अडॉप्ट नहीं कर रहा, बस वो अपनी जो पावर है उसको यूज कर रहा है। जब गोजो इस चीज को फिगर आउट कर लेता है, भैरों का पत्थर फेंकता है गोजो की तरफ, गोजो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बट गोजो को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और गोजो अपना जो लक्ष्य है उसको फाइनल आउट करके उसी के आगे बढ़ जाता है। गोजो दोनों शिकागामी से फाइट करता है और मेहरोंगा की ब्लेड भी तोड़ देता है। फिर एगिटो आती है मेहरोंगा को बचाने के लिए, बट गोजो एक पंच से ही एगिटो को बिल्कुल फ्रेम से बाहर कर देता है। एगिटो कुछ नहीं है, बस 2-3 शिकागामी की सस्ती कॉपी है। सुन सुकना, सबसे पहले मैं एगिटो को मारूंगा। चलो जो भी हो रहा है सही हो रहा है, बस मुझे यही देखना होगा कि गोजो गलती से भी होलो पर्पल यूज ना कर ले। जब गोजो ने पहली बार मुझे होलो पर्पल मारा था तो वो 120% आउटपुट पे था, पर वो 4 किलोमीटर घूम के आया था अटैक, तो उसका आउटपुट कम हो गया, तभी वो इम्पैक्ट मुझे लगा था। बट अगर गोजो इतने पास से पर्पल 100% भी आउटपुट से देता है मुझे, मैं उधर ही खत्म हो जाऊंगा। तू मुझे सुन पा रहा है मैं रहूंगा, तू मुझे कितना वेट कराएगा? तू मेगोमी का पपेट नहीं है, तू मेरा है, जल्दी इन्फिनिटी का कोई तोड़ निकाल। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है एक और बार ये व्हील घूम जाता है, और जब ये सीन कंटिन्यू होता है हमें देखने को मिलता है गोजो का राइट हैंड कटा हुआ था आधा, उसकी इन्फिनिटी को काटना इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, पर हमारे मेहरोंगा ने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया है। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दृश्य है ये तो। सब ये चीज देख के परेशान थे कि लॉन्ग रेंज में भी किसी ने गोजो की इन्फिनिटी को काट पाया है। फिर नेक्स्ट पल ही हमें देखने को मिलता है जैसे गोजो वीक है, दोनों हमारे शिकागामी गोजो पर अटैक करते हैं और यहाँ पे पीछे से सुकना भी आ रहा होता है। गोजो की हालत बहुत बदतर लग रही है मुझे, जहाँ पे गोजो पिट रहा है सिर्फ। पता मैं क्या सोच रहा है गिटो, तू इस मैच के लायक नहीं है। मैक्सिमम आउटपुट ब्लू। हमें अगले दृश्य में देखने को मिलता है मेहरोंगा सुकना को बचाता है, पर ये तो ब्लू किसी और के लिए था। फिर सीधा हमें फ्यूचर के दृश्य दिखाए जाते हैं 40 सेकंड के बाद क्या हुआ है। फिर हमें देखने को मिलता है गोजो सदारो होलो पर्पल टेक्निक को यूज करता है सीधा एगिटो पे। फिर इसके बाद एगिटो पिक्चर से हमारा बाहर हो जाता है। फिर यहाँ पे एक और बार गोजो विक्ट्री है, पर 3 वर्सेस 1 के फाइट में अभी 1 डाउन हुआ है, 2 अभी बाकी है। क्या गोजो क्या कर पाएगा? जो मेहरोंगा ने इन्फिनिटी का तोड़ निकाला है, क्या उसी की वजह से गोजो हारने वाला है फ्यूचर के अंदर? ये देखना है, इंटरेस्टिंग होगा। तो ये फाइट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है नो डाउट, जहाँ पे हमारा 3 वर्सेस 1 में अब 2 वर्सेस 1 हो गया है, जहाँ पे एगिटो अब इस पिक्चर से बाहर है ब्लू के कारण। बट अभी मेहरोंगा और सुकना भी इसी मैच के अंदर है। जो इन दोनों की बॉन्डिंग है गोजो को बहुत ज़्यादा टक्कर देंगे, तो गोजो के लिए अब चीज़ें आसान नहीं होने वाली है। जो भी चाह रहे थे कि गोजो जीतेगा, पर अभी मांगा खत्म नहीं हुई, मांगा ऑन गोइंग है। हमें ऐसे 236 में देखने को मिला है गोजो इज नो मोर, बट अभी मांगा कंटिन्यू आ रही है। मेरे ख्याल से गोजो दोबारा से जिंदा होना ही चाहिए या होगा, अगर नहीं हो तो हम खुद अपनी मांगा निकाल देंगे जहाँ पे गोजो जिंदा हो जाएगा। बट गोजो मरे या जिंदा रहे, हमारी यादों में तो वो हमेशा राजा ही रहेगा, जिसने जुजुत्सु काइसेन का सारा टाइटल अपने ऊपर फोकस कर लिया है। साइड कैरेक्टर होने के बाद भी मेन कैरेक्टर से ज़्यादा फोकस लिया है। तो मेरे ख्याल से गोजो को जिंदा करवाना ही पड़ेगा उसके राइटर के द्वारा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा, मतलब जो नेक्स्ट एपिसोड 6 होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज उसके अंदर हमें ही देखने को मिलेगा कि गोजो इज़ नो मोर। तो उसको मैं विद इन अ वीक आपके लिए ड्रॉप कर दूंगा। और मैं एक और वीडियो पे काम कर रहा हूँ कि वाई राइटर हेट गोजो, तो इसके भी अंदर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए सुपर कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर ऑल।